नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक तरफ उत्तराखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद, नकल जिहाद के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। धड़ाधड़ तरीके से अवैध मदरसे और अवैध मजारों को तोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के विकास के लिए एक से एक बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। यानी उपनल कर्मचारियों से लेकर किसानों तक के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। साथ ही कानून और सख्त करने के लिए भी कई बड़े कदम इस कैबिनेट बैठक में उठाए गए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से आपको पूरा मामला बताते हैं कि कैबिनेट की बैठक हुई तो किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ उपनल कर्मियों को 10 साल की निरंतर सेवा पर समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलेगा। पहले चरण में साल 2015 तक के करीब 8,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके बाद 2016 फिर 2018 तक के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अब उपनल के माध्यम से कर्मचारी केवल पूर्व सैनिकों के पुनर्वास से जुड़े कार्यों में ही सेवा करेंगे। यूसीसी अध्यादेश 2025 लाने पर सहमति हो गई है। इसके साथ ही शादी जनवरी 2025 से पहले हुई है तो अब पंजीकरण के लिए 1 साल का समय दिया जाएगा। तो पर्यटन, यात्रा, व्यवसाय, होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली में 2026 को मंजूरी दे दी गई है। होम स्टे योजना का लाभ अब केवल राज्य के स्थायी निवासी ही ले सकेंगे, मतलब बाहरी लोगों को यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। बाहरी राज्यों के लोग यहां पर होम स्टे नहीं बना सकेंगे, मतलब वहां जाकर होटल बनाना और फिर पर्यटकों को उस होटल में रुकवाना, इस काम पर पूरी तरीके से बाहरी लोगों के बैन लगा दिया गया है। बाहरी राज्यों के लोग केंद्र सरकार के बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत काम कर सकते हैं। एनडीपीसी एक्ट, पॉक्सो एक्ट, एनआईए एक्ट, पीएमएलए एक्ट से संबंधित वादों के निस्तारण के लिए 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे। तो ये बड़े फैसले धामी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए हैं, जिसमें पर्यटक उत्तराखंड पहुंचते हैं तो उत्तराखंड में वहां के मूल निवासियों को रोजगार उनसे मिले, बाहरी लोग उसका लाभ ना उठाएं, इसको लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। साथ ही साथ किसानों को लेकर भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। कई योजनाओं का ऐलान किया गया है, कुछ बजट का ऐलान किया गया है, जिसमें किसानों को ऋण से लेकर तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। चलिए, उपनल कर्मचारियों को लेकर सीएम धामी की सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। उपनल कर्मचारी कौन है, क्यों इनको लेकर सीएम धामी ने अपना पिटारा खोल दिया है, खास सुविधाओं का ऐलान कर लिया है। चलिए विस्तार से यह भी बता देते हैं। तो उपनल कर्मचारी कौन होते हैं, पहले यह जान लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको यह बता देते हैं कि उपनल कर्मचारी कौन है। उपनल कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो उपनल कर्मचारी यानी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड है। उपनल कर्मचारी संस्था के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों, निकायों और संस्थानों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त होते हैं। उपनल का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार देना है, लेकिन वर्तमान में इसमें अन्य श्रेणियों के लोगों को भी शामिल किया गया है, जिसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के जो रिटायर्ड लोग हैं वो शामिल हैं। शहीद सैनिकों या पूर्व सैनिकों के परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। योग्यता के आधार पर आम नागरिक भी इसमें पंजीकृत होकर सरकारी विभागों से संविदा पर काम कर सकते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस ये लोग अब काम कर सकते हैं। ये सरकारी पक्के या नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। तो ये कर्मचारी बेसिकली सरकारी कर्मचारी नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इन्हें बाहरी संस्थाओं से रखा जाता है और इसके बाद इनसे सरकारी काम करवाए जाते हैं और फिर उनका जो मानदेय है, जो पेमेंट है, वो उसी आधार पर किया जाता है। तो ऐसे में इन जो पूरी योजना है इसमें कहा जा रहा है कि 10 साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मचारियों को अब समान कार्य के समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। और पहले चरण में 8,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिन्होंने राज्य गठन से लेकर साल 2015 तक 10 साल की सेवा पूरी कर ली है। अब उपनल के माध्यम से केवल पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को ही रोजगार नहीं दिया जाएगा, बल्कि नागरिकों के लिए, अन्य जो आम नागरिक हैं उनके लिए अलग से एजेंसी का चयन होगा। और यूसीसी को लेकर भी बड़े कदम उठाए गए हैं। यूसीसी नियमावली में सुधार के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी और जनवरी 2025 में पहले हुए शादी पंजीकरण की सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है। तो रजिस्ट्रार जनरल का पद अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी के पास ही होगा।
पर्यटन को लेकर और स्टे होम को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड होम स्टे जो 2026 की नियमावली है उसको मंजूरी दे दी गई है। अब इस योजना का लाभ केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी उठा सकेंगे। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। और अगर किसानों की बात करें तो यहां किसानों को लेकर भी धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का भाव 405 प्रति क्विंटल और 395 प्रति क्विंटल तय किया गया है। प्रदेश की 4 सहकारी और सार्वजनिक चीनी मिलों डोईवाला, किच्छा, नादेही, बाजपुर को बैंकों से ऋण लेने के लिए 270 करोड़ 28 लाख की शासकीय गारंटी दी गई है। तो वहीं केदारनाथ की बात कर लें तो केदारनाथ मार्ग पर घोड़े, खच्चर की लीद और चीड़ की पत्तियों को मिलाकर बायोमास पैलेट बनाने के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। अल्मोड़ा और चंपावत विज्ञान केंद्रों के लिए 12 नए पदों को सृजन की मंजूरी दे दी गई है। दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। और इसी के साथ हरिद्वार संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर अब उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम किया गया है। तो ये बड़े फैसले हैं जो धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। तो ऐसे में धामी सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर सख्ती से कदम आगे बढ़ा रही है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस भी इलाके में जाते हैं वहां कई परियोजनाओं का ऐलान कराते हैं। अब कैबिनेट में जो ये 19 प्रस्ताव प्रस्तावित किए गए हैं, 19 प्रस्तावों पर जो मोहर लगी है, ये उत्तराखंड के विकास के लिए, वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए, उपनल कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। तो कुल मिलाकर धामी सरकार के इस फैसले की न सिर्फ तारीफ हो रही है बल्कि किसान भी इससे खुश नजर आ रहे हैं, उपनल कर्मचारी भी खुश नजर आ रहे हैं। बड़े लेवल पर वो लोग समय समय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहते थे। धामी सरकार ने उन बातों को, उन नामों को, उन सभी मांगों को सुना और उसके बाद बड़ा फैसला धामी सरकार की तरफ से अब लिया गया है। चलिए, जो फैसला उत्तराखंड के विकास के लिए, लोगों के लिए सीएम धामी ने अपनी कैबिनेट बैठक में लिया, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।